चलिए तो फाइनली मेरे प्यार छो जितने भी बच्चे यहाँ पर जो है ना 24 अगस्त को यहाँ पर फाइनली मंथली एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल उसका वायरल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है और इसका पूरा का पूरा आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए बायोलॉजी का आपका जो है ना पेपर होने वाला है, ठीक है। सभी बच्चे पूरा देख लीजिए और आराम से आप जो है ना 30 में 30 आप जरूर सही कर देंगे अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान आपका लिखा गया, कोई डॉट वाली बात नहीं। और हाँ, अगर फाइनल एग्जाम में, ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे क्या करना है, तो वीडियो को पूरा देखना है। और देखिए फाइनल एग्जाम के लिए पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 399 रुपया में आपको दिया जाएगा। 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी। तो कॉल या मैसेज इस नंबर पे आपको कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, परीक्षा में आपको 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का आपको आंसर देना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर आपके सिलेबस के आधार पर रहेगा, ठीक है। तो चलेंगे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और सभी बच्चे हो जाइए तैयार आंसर देने के लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉसिंग ओवर जो है ना किस अवस्था में होता है। देखिए क्रॉसिंग ओवर जो है ना किस अवस्था में होता है, तो चलिए जल्दी जल्दी बताना है। क्रॉसिंग ओवर का जब भी बात होगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉसिंग ओवर का आपका जब भी बात होगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, मान लीजिए आपका क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए आपका एक्स हो गया, ये भी आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका ओ हो गया। तो देखिए पेकिटीन की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर का बात करें किसमें होगा, पेकिटीन की अवस्था में होगा। आंसर क्या लगाएंगे आप सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा, पेकिटीन की अवस्था में। समझ रहे ना। चलिए आराम से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अनुवंशिक के जनक आपका है, बताएंगे अनुवंशिक के जनक आपका कौन है। ये क्वेश्चन देखिए 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बताइए जरा। तो अनुवंशिक का जनक जो है किसे कहता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स का बात है, ठीक है। तो देखेंगे अनुवंशिक का जनक जो कहलाएगा, ठीक है, आपका कौन कहलाएगा। देखेंगे अनुवंशिक का जनक जो है ना ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है क्या कहलाएगा, अनुवंशिक का जनक कहलाएगा। याद रखिएगा आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है इनमें से जो है ना कायिक प्रवर्धक नहीं है, बताएंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास है। कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे कायिक प्रवर्धक नहीं का बात है, ठीक है। तो देखिए 3 में आंसर जो लगाएंगे आपसे बच्चे, ये आपका चल बीजाणु, ठीक है। चल बीजाणु जो है आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है, याद रखिएगा। 3 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी चल बीजाणु, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, आपके हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल क्लास को पूरा देखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहता है भ्रूणपोष का कार्य क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भ्रूणपोष जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कार्य क्या है, ध्यान से देखेंगे भ्रूणपोष का कार्य क्या है। तो देखेंगे भ्रूणपोष का कार्य जो होगा आपका सिंपल बात है, ठीक है, भ्रूण को पोषण देना, ठीक है। भ्रूण को पोषण देना हो जाएगा, क्या होगा, भ्रूण को पोषण देना। याद आपको रख लेना है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में आपका जो ना ऑटोसोम की संख्या क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या आपका क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। देखेंगे तो ऑटोसोम की संख्या का जब भी बात होगा 5 में आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पर 44 हो जाएगा। क्या होगा, 44 होगा। याद रखेंगे ऑप्शन क्या होगा, इसका उत्तर होगा, याद रख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, बताए जरा मेरे प्यारा बच्चों, किसका पुष्पासन खाया जाता है। कमेंट में एक बार छापना आप सभी बच्चे को, किसका पुष्पासन खाया जाता है, बोलिए। हाँ चलिए किसका पुष्पासन खाया जाता है, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका सेब का, ठीक है। सेब हो जाएगा, सेब का अगर बात करें पुष्पासन खाया जाएगा, ठीक है। 6 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और तहलका मचाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या है, जल्दी से बताएंगे। परागकण में सबसे परागकण का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, ठीक है। तो देखेंगे आपका क्या होगा, नलिका केंद्र हो जाएगा। क्या होगा, नलिका केंद्र। परागकण का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, नलिका केंद्र। ऑप्शन क्या होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों देखिए गेमीट के निर्माण को क्या कहते हैं, बताया जरा। 8 नंबर गेमीट के निर्माण को क्या कहते हैं, गेमीट के निर्माण को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है। गेमीट के निर्माण को क्या कहेंगे, तो देखेंगे गेमीट का जो निर्माण है यहाँ पर क्या होगा, गेमिटोजेनेसिस हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, गेमिटोजेनेसिस, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है 9 नंबर, जनसंख्या वृद्धि दुष्परिणाम आपका क्या है, बताएंगे 9 नंबर, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आपका क्या होगा। चलिए बताइए जरा, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम का बात है देखेंगे। यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि का सिंपल बात है, ठीक है। दुष्परिणाम देखिए, सबसे पहले तो आपका आय में कमी आएगी, ठीक है। साथ ही आपका जमीन में भी कमी आ जाएगी और खनिज पदार्थ में तो 100% कमी आएगी ही आएगी। उपर्युक्त सभी लगा सकते हैं, आंसर क्या होगा डी, याद रख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, तबाही नहीं भौकाल करने वाला, ठीक है, लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इनमें से यौन संचारित रोग आपका क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है यौन संचारित रोग आपका क्या है, जल्दी से जल्दी लगाना है। यौन संचारित रोग का बात है देखेंगे, यौन संचारित रोग जल्दी से जल्दी आप सभी को लगाना है, ठीक है। यौन संचारित रोग आपका कौन है तो देखेंगे, यौन संचारित रोग का जब भी बात होगा डियर स्टूडेंट भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, देखेंगे आपका क्या होगा, गोनोरिया हो जाएगा। 10 में आंसर क्या लगाएंगे सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आरयू 486 दवा का प्रयोग आपका किसके लिए किया जाता है, ठीक है। आरयू 486 दवा का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, सभी बच्चे लगाएंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी लगाना है। चलिए चलिए देखेंगे आपका क्या होगा, आरयू 400 गर्भपात के रूप में हो जाएगा। 11 में आंसर क्या होगा सी, गर्भपात के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, ध्यान से देखेंगे, F2 संसति बायलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता का स्थिति में क्या होगा। चलिए जल्दी बताना है, F2 पीढ़ी का बात रहे, ठीक है, जल्दी से जल्दी बताना है। तो सभी बच्चे देखेंगे F2 पीढ़ी का जब भी बात होगा, ठीक है, देखेंगे। तो 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, 12 में जो आंसर होगा डियर भूलिएगा नहीं आप सभी बच्चे, ऑप्शन किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन सी के साथ। 1:2 मतलब क्या हुआ 1/2 के साथ चलना है, आंसर क्या होगा सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न कहता है आपकी स्क्रीन पे में से कौन मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, जल्दी बताइए जरा, मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है 13 में। तो देखेंगे आपका स्वतः अपव्यूहन का नियम हो जाएगा, स्वतः अपव्यूहन का नियम जो है ना मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, आंसर क्या होगा सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा 14 नंबर, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया आपका कहलाते हैं, बताया जरा। 14 नंबर क्वेश्चन, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया आपका क्या कहलाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी लगाना है। डीएनए से देखेंगे, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया जो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। 14 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन एक ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कहता है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार है, बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों। 15 नंबर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, क्या होगा न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर ए इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मलेरिया रोग फैलता है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया रोग जो है ना कैसे फैलता है, सभी बच्चे लगाए जरा। तो मलेरिया रोग कैसे फैलता है, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से क्या होगा, मलेरिया रोग का विस्तार होगा। 16 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंड्रोम का अर्थ क्या है, बताए जरा सिंड्रोम का अर्थ क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताएंगे। सिंड्रोम तो देखेंगे, सिंड्रोम का जब भी बात होगा माय डियर, यहाँ पर याद रखिएगा लक्षण का समूह, लक्षण का समूह क्या कहलाएगा, सिंड्रोम हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कैंसर बीमारी का उपचार क्या है। अब देखिए मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो गया, इसका उपचार रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो जाएगा। 18 में आंसर क्या लगाएंगे सी, याद रखेंगे रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताएंगे 19 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए जल्दी से जल्दी लगाना है, 19 में आंसर क्या लगाएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे 5 जून को, ठीक है। कब, तो 5 जून को आपका जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। 19 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है। चलिए बताना है संकटग्रस्त स्पीसीज आपका क्या होगा, 20 में लगाए जरा, संकटग्रस्त स्पीसीज आपका क्या होगा 20 में, जल्दी बताएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, निपेंथिस, निपेंथिस क्या है संकटग्रस्त स्पीसीज है, आंसर क्या होगा सी इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। चलिए बता जरा 21 नंबर, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होगा। देखेंगे दूध से अगर दही बनेगा तो किस जीवाणु का उपयोग, लेक्टोबेसिलस हो जाएगा, ठीक है। 21 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, लेक्टोबेसिलस नामक जीवाणु के द्वारा क्या होता है दूध से अगर आप दही बनाएंगे तो उसी के माध्यम से बनेगा, ऑप्शन क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, प्रतिजैविक आपका क्या है, 22 नंबर में दीजिएगा, प्रतिजैविक आपका क्या है, 22 नंबर का आंसर दीजिएगा, ठीक है। प्रतिजैविक का जब भी बात होगा ये आपका औषधियां लगा दीजिएगा,
22 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए औषधियां, प्रतिजैविक क्या है, औषधियां है। 22 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगर आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए नोट्स खरीदना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मात्र आपके लिए 399 रुपया में कॉल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आइए, कहता है किस प्रकार की प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। 23 नंबर, कौन सा ऐसा प्रतिक्रिया जिसके द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। 23 में आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से जल्दी लगाना है। तो देखेंगे किण्वन के माध्यम से। 23 में क्या लगाएंगे, किण्वन के माध्यम से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। 23 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। बताएंगे क्षय रोग जो है, ठीक है, किसका बात पे, क्षय रोग का, ठीक है। क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा हो जाएगा, चलिए 24 नंबर में दीजिएगा। ठीक है, क्षय रोग का बात रहे जल्दी बताएंगे, तो ये आपका हवा के माध्यम से, किसके माध्यम से, हवा के द्वारा। हवा के द्वारा क्या होता है, क्षय रोग आपका उत्पन्न होता है। 24 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए क्या आता है मेरे प्यार, ध्यान देगा। किसी भी जनसंख्या में उत्परि देखिए उपस्थित समस्त जीन उसके अलील क्या कहलाएगा। ठीक है, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील आपका क्या कहलाएगा, चलिए बताए जरा क्या होगा। 25 में आंसर तो देखेंगे आपका जीन कोष हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जीन कोष हो जाएगा। क्या होगा, जीन कोष, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है क्राइजीन बॉलीकृमि किस फसल से बचाता है। बता जरा, क्राइजीन जो है बॉलीकृमि किस फसल से बचाता है। 26 नंबर में दीजिएगा, सभी बच्चे लगाएंगे, देखेंगे। चलिए जल्दी से लगाना, क्राइजीन बॉलीकृमि किस फसल से बचाएगा। 26 नंबर में क्या होगा आंसर, देखेंगे यहाँ पर कपास से बचाएगा, किससे, कपास से बचाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ए, इसका याद रखिएगा, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या था, मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर, मानव प्रोटीन जो है किस बीमारी के लिए उपचार के लिए प्रयोग होता है। 27 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे आपका इम्फीसीडीमा हो जाएगा, क्या होगा, इम्फी, ठीक है, इम्फीसीमा हो जाएगा, इम्फीसीमा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के ध्वनि प्रदूषक का मापक क्या है। बताए जरा, WHO, ठीक है, WHO का ध्वनि प्रदूषक का मापक आपका क्या है। 28 नंबर में दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे 28 में क्या लगाएंगे आप सभी बच्चे, यहाँ पर जो होगा आपका 20 से 30 डेसिबल होगा। 28 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 20 से 30 डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर, क्या था, भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत क्या। देखिए बताइए जरा, भारत में वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा। देखेंगे सिंपल बात है, यहाँ पर देखेंगे 8.1% हो जाएगा, लगभग है, ठीक है, पूरा अनुमानित नहीं है, लगभग है। ऑप्शन क्या होगा, ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गेंडा अभ्यारण्य जो है ना आपका पूछा जा रहा है किस राज्य में है। चलिए बताइए जरा, गेंडा अभ्यारण्य का बात मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य में है। चलेंगे, सभी बच्चे आराम से लगाइए, घबराइए नहीं, ठीक है। पूरा क्लास देखिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। चलिए बताना है आपसे बच्चों को क्या होगा, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। देखिए असम में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, असम में। 30 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, असम में आपका क्या है, ठीक है, गेंडा अभ्यारण्य है, ऑप्शन क्या होगा, ए, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भ्रूण कहता है भ्रूणपोषीय बीज इनमें से पाए जाते हैं। बता जरा, भ्रूणपोषीय बीज जो है आपका पूछा जा रहा है किस में पाया जाएगा, सभी बच्चे को लगाना है। भ्रूणपोषीय बीज आपका किसमें पाया जाएगा। चलिए 31 नंबर में आंसर देगा, देखेंगे भ्रूणपोषीय बीज जो है ना, देखिए अरंडी, जो नारियल, उपर्युक्त सभी। आंसर क्या होगा 31 में, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इनमें से कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी भी समझाता प्रोटीन अभिव्यक्ति है तो उसे कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों कोई, ठीक है, कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट 32 नंबर क्वेश्चन, वो जो आपका क्या लगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या लगा, विषमजात प्रोटीन। क्या कहलाएगा, विषमजात प्रोटीन। आंसर क्या होगा, बी, याद रखिएगा, विषमजात प्रोटीन। अब देखिए रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायित्व संगठन। अब देखिए रेड डाटा बुक जो है इसके उत्तरदायित्व बनाने के लिए आपका आपका क्या है, जल्दी बताएंगे। 33 नंबर, रेड डाटा बुक के लिए सूची बनाने के लिए उत्तरदायित्व संगठन। 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 33 में जो आंसर होगा डियर याद रखेंगे आपका IUCN हो जाएगा। क्या होगा, IUCN हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 33 में, ऑप्शन ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, ओजोन स्तर पाया जाता है। 34 में बताना है, 34 में क्या होगा आंसर, ओजोन स्तर पाया जाता है। तो देखेंगे ओजोन स्तर जो पाया जाएगा ये आपका क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे, कहता है
संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है। अब ध्यान दीजिएगा, संक्रमित पेयजल से जो है रोग फैलता है, ठीक है, बताइए जरा आपका कौन सा रोग है। चलिए जल्दी बताएंगे, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग आपका कौन है। चलिए तो देखेंगे संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग का अगर बात करें डियर स्टूडेंट 35 नंबर, ये आपका टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। 35 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए टाइफाइड के साथ चलेंगे। अब देखिए तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। अब बताए जरा तोता जो है मेरे प्यारे बच्चों कितना साल तक जो है आपका जी सकता है। चलिए जल्दी बताना है, तोता का अधिक यानी कि सबसे ज्यादा उम्र आपका कितना हो सकता है। तो देखेंगे तोता का अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 140 वर्ष, ठीक है, यानी कि 140 साल जी सकता है आपका तोता, ठीक है। 36 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, वायरस के कोड में पाया जाता है। चलिए 37 नंबर में आंसर दीजिएगा, वायरस के कोड में क्या पाया जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा सभी बच्चे, वायरस के कोड में क्या पाया जाएगा, ठीक है। चलिए वायरस के कोड में क्या पाया जाएगा, जल्दी से जल्दी लगाना है। देखेंगे वायरस के कोड में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों की, आपका डीएनए, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, ठीक है, या तो डीएनए या तो आरएनए। वायरस के कोड में क्या पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। चलिए बता जरा 38 नंबर, यौन संचारित रोग आपका क्या है, जल्दी जल्दी बताना है, यौन संचारित रोग आपका क्या है। चलिए फटाफट आंसर देगा, यौन संचारित रोग आपका क्या है। देखेंगे यहाँ पर जो होगा आपका आंसर, ठीक है, यौन संचारित रोग का जब भी बात होगा भूलिएगा नहीं, यहाँ पर जो है ना गोनोरिया हो जाएगा, ठीक है, गोनोरिया। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए इसका उत्तर होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यार बच्चों, कैंसर का कारण आपका है, बता जरा कैंसर का कारण 39 नंबर, कैंसर का कारण आपका क्या है, जल्दी बताना है। कैंसर का कारण पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से लगाएंगे, कैंसर का कारण आपका क्या है। देखेंगे कैंसर का कारण का अगर बात करें डियर, ठीक है, तो आपका ऑन्को दिखेगा, ऑन्कोजिन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, ऑन्कोजिन्स या वृद्धि विषाणु का कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है सुजाक गोनोरिया रोग आपका है, बताया जरा, ठीक है। 40 नंबर, सुजाक गोनोरिया रोग आपका क्या है, 40 नंबर। तो देखेंगे 40 में जो आंसर होगा, सुजाक गोनोरिया रोग का बात पे आपका यौन संचारित होगा, 40 में आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे आप, देखिएगा हिस्टामिन संबंधित है, बताया जरा 41 नंबर, हिस्टामिन आपका संबंधित है, सभी बच्चे लगाएंगे, हिस्टामिन आपका संबंधित है, सभी बच्चे लगाएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। हिस्टामिन आपका एलर्जी से संबंधित है, ठीक है। 41 में आंसर क्या होगा, डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, डेंगू, देखिएगा डेंगू बुखार आपका किसके कारण होता है, तो आपका देखेंगे डेंगू बुखार का जब भी बात होगा याद रखिएगा, ये जो आपका होगा डियर, ठीक है, आपका विषाणु कारण हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी। और देखिए आपको पूरे का पूरा यहाँ पर जो है ना कितना क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, 42 क्वेश्चन बताएं, इस 42 में से आपको 30 तो फिक्स रहेगा, ठीक है। और चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, घंटी को दबा लीजिएगा, अपने दोस्त में इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हम मिलते हैं मेरे प्यारों से नेक्स्ट वीडियो में, लाइव क्लास होगा कुछ ही पल के बाद, आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, मिलते हैं लाइव में, थैंक यू।